हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार गुप्ता। आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं अनुपात तथा समानुपात। अनुपात और समानुपात कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुपात की। अनुपात क्या है? जैसे हमने कहा एक बालक 10 वर्ष का है, ठीक। एक बालक कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का। और एक दूसरा बालक है वह 20 वर्ष का है। दूसरा बालक कितने का है? 20 वर्ष का है। तो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहला वाला 10 वर्ष का है तो 10 बटे दूसरा वाला कितना है? 20 वर्ष का है तो इसे क्या कर देंगे? 20 कर देंगे, ठीक। इसका मतलब इसे आप कह सकते हैं 10:20। तो ये चिन्ह होता है, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुपात। तो अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह होता है आपका इस प्रकार 2 बिंदु। ये अनुपात का चिन्ह कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल पे हम कहें A अनुपात B, तो ये किसका अनुपात है? A और B के बीच का अनुपात है। अनुपात को हम भिन्न में ले सकते हैं। अनुपात किसके बराबर होता है? भिन्न के। इसे कह सकते हैं A/B। तो अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं। हमने एग्जाम्पल कहा, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, ठीक, और दूसरा व्यक्ति 200 रुपये कमाता है। पहला व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति 200 रुपये कमाता है। तो दोनों व्यक्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले व्यक्ति की इनकम लिखी, फिर हमने अनुपात का चिन्ह लगा दिया और दूसरे व्यक्ति की इनकम लिखी। तो जी आपका क्या हो गया? एक अनुपात। लेकिन अब इस अनुपात को हम क्या करेंगे? सिंपल कहते हैं, जिसे कहते हैं सरल अनुपात। तो अनुपात का सरलतम रूप, सरलतम रूप का मतलब है इसे अभी और सिंपल कर सकते हैं। अनुपात को किस में लिखते हैं? भिन्न में। तो इसे हम लिख सकते हैं 500/200। 500/200 लिखा। अब इसको आप काटिए, जैसे आपकी एक बिंदु से एक बिंदु ये काटी, एक बिंदु से एक बिंदु, आपका कितना बचा? 5/2। अब इसमें ऊपर और नीचे अंश वार में किसी संख्या का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये कैसी है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब अब ये आपका क्या है? एक भिन्न का एक बहुत ही सरलतम रूप है। इस सरलतम रूप को हम सरल अनुपात कहते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 5:2। तो जो व्यक्ति था, एक व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा था, दूसरे व्यक्ति की इनकम 200 रुपये थी। तो दोनों व्यक्ति की इनकम का जो अनुपात है वो किस अनुपात में है? 5:2 में। तो अनुपात एक भिन्न कहलाती है। अनुपात को पहले भिन्न में बदलते हैं। भिन्न को हम क्या करते हैं? सिंपल कर लेते हैं, अर्थात सरल कर लेते हैं। वो आपका सरल भिन्न कहलाती है, जो सिंपल भिन्न कहलाती है वो क्या कहलाता है? आपका अनुपात कहलाता है। तो इसे आप क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल कहें, एक क्लास में गर्ल्स कितनी है? 30। एक क्लास में गर्ल्स 30 हैं और बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 50। तो प्रश्न कहेगा कि गर्ल्स और बॉय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो गर्ल्स की संख्या दी गई है, बॉयज की संख्या दी गई है, दोनों का हम क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे गर्ल्स अनुपात बॉय, ठीक। तो गर्ल्स अनुपात बॉय इक्वल गर्ल्स कितनी हैं? 30 अनुपात बॉयज कितने हैं? 50। अब इसे आप क्या करेंगे? भिन्न में बदल लेंगे, अर्थात आप लिख सकते हैं 30/50। इसको आप सिंपल करिए। देखिए एक जीरो से आपके जीरो कट जाए, क्या बचेगा आपका? 3/5। अब इस भिन्न को फिर आप अनुपात में लिख देंगे तो आपका कहलाएगा 3:5। तो कहने का मतलब है कि उस क्लास में गर्ल्स और बॉय का अनुपात कितना हुआ है? आपका 3:5 कहलाया। तो ये आपका क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। तो अनुपात का चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से 2 बिंदु होते हैं, पहली संख्या आगे होती है, दूसरी संख्या पीछे होती है। 2 संख्याओं के बीच में इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? आप अनुपात कहते हैं। अनुपात को आप भिन्न में लिखेंगे और भिन्न में लिखने के बाद उस भिन्न को आप सिंपल कर लेंगे।
जो आपकी सरल भिन्न बनेगी वो आपका वो अनुपात कहलाता है। तो जी इस प्रकार से क्या होता है, आपका अनुपात होता है। अनुपात में आपका एक होता है मध्यमा अनुपात, जिसे कहते हैं मध्य अनुपात। ठीक, तो आपके मध्यमा अनुपात का एक विशेष फॉर्मूला होता है। जैसे आपका लिखा है A अनुपात B। ठीक, अब अनुपात क्या है, A अनुपात B। इस अनुपात का क्या निकालना, आपको मध्यमा अनुपात निकालना है। तो इसका मध्यमा अनुपात कहलाएगा √AB। जी क्या होता है, मध्यमा अनुपात। तो मध्यमा अनुपात कहलाता है √AB। एग्जाम्पल के आप लिखें, जैसे हमने कहा 9:4 का मध्यानुपात ज्ञात करो। तो 9:4 क्या निकालना है, मध्य अनुपात निकालना है। तो इसका मध्य अनुपात कहलाएगा √9 × 4 इक्वल √9 चौके 36। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो आपका मध्य अनुपात कितना आ गया, 6। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, मध्य अनुपात कहलाता है √AB। तो √AB को मध्य अनुपात कहते हैं। आपका आता है समानुपात। समानुपात क्या होता है, जब कोई दो अनुपात कैसे हो, समान हो, तो उसे कहते हैं समानुपात। जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, हमने कहा एक एग्जाम्पल है 10:50। ठीक, और एक दूसरा एग्जाम्पल है 20:100। क्या ये दोनों अनुपात समान हैं? क्या ये दोनों अनुपात आपके समान है? तो आप अभी तो देख नहीं रहा आपको समान है कि नहीं। तो पहले क्या करते हैं, जो आपका अनुपात होगा उसको सिंपल करते हैं। जैसे 10:5 का मतलब है 10/50। 10 एकम 10, 10 पना 50। आपका आया 1/5। इसे कह सकते हैं 1:5। दूसरा, इसको भिन्न में ले सकते हैं आप 20/100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100 अर्थात 1/5। ये भी आपका आया 1:5। तो 10:5 भी कितना है, सिंपल करके 1:5। और आपका ये भी कितना है, 1:5। तो दोनों कैसे हैं, ये इक्वल हैं, अर्थात कैसे हैं, दोनों समान हैं। तो कहने का मतलब है, अगर दो अनुपात आपके समान होते हैं तो संख्याएं कैसे होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो आपके चारों संख्या कैसे होंगी, समानुपात में होंगी। समानुपात का चिन्ह होता है इस प्रकार से, इसे हम समानुपात का चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार से 4 में। तो आप अगर इसको समानुपात में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 10:50 समानुपात 20:100। तो समानुपात में कितनी संख्या होती है, 4 संख्या। पहला पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चतुर्थ पद। पहले 2 पद अनुपात में होते हैं, बाद के 2 पद अनुपात में होते हैं, और बीच में जो 4 बिंदी लगी हुई हैं जिस किसको शो करता है, समानुपात। तो जी अगर दो अनुपात कैसे हैं, समान हैं। अगर दोनों अनुपात आपके समान हैं तो संख्या किस में होती हैं, समानुपात में होती हैं। अब समानुपात चेक करने का एक नियम होता है। कोई संख्या लिखी हो 4 संख्या और आपसे कहे कि बताइए कि ये संख्याएं समानुपात में हैं कि नहीं है, तो आप उन्हें किस प्रकार से चेक करके बता पाएंगे कि संख्या समानुपात में है कि नहीं है। आपके पास कोई 4 संख्या A, B, C, D हैं। A और B के अनुपात में है, समानुपात COD। अगर आपको चेक करना है ये समानुपात में है कि नहीं, तो कहने का मतलब पहला तरीका जब आपको ये पता है कि दोनों भिन्न कैसी हो, बराबर हो, तो फर्स्ट मेथड पहला तरीका आप क्या है, आप इसको लिखेंगे A/B किसके बराबर आ जाए, C/D के। अगर दोनों बराबर हैं तो भी क्या है, ये समानुपात में है। दूसरा तरीका आपको अगर ऐसे नहीं करना है, जी कहलाते हैं मध्य पद अंदर वाले, और जी कहलाते हैं बाह्य पद। तो मध्य पद का गुणा कराएंगे और बाह्य पद, तो A का गुणा किसमें कराएं, D में, तो आप कहेंगे AD बराबर B का गुणा किसमें कराएंगे, C में, तो BC। तो ये आपका जी क्या हो गया, अगर मध्य पद का गुणनफल
बाह्य पद के गुणनफल के बराबर है तो संख्याएं कायम है आपकी समानुपात में कहलाती हैं। तो इस समानुपात चेक करने के दो तरीका हैं, दोनों भिन्न बराबर आ जाए तो समानुपात में है, या आप इस प्रकार से चेक करते हैं वो समानुपात में है कि नहीं है। एक एग्जाम्पल आप देखते हैं 2:3 समानुपात 6:9। अब जी आपके समानुपात में है कि नहीं, तो पहला चेक करने का तरीका आपका ये, आप इसे लिख सकते हैं 2/3 बराबर 6/9। जी सिंपल है, 2/3 इक्वल, इसे काटो 3 से 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो 2/3। दोनों कैसी भिन्न है, जी वाली भिन्न ना जे भिन्न, दोनों भिन्न का सरलतम रूप कैसा है, इक्वल है, अर्थात जी क्या है, समानुपात में है। दूसरा तरीका आपका चेक करने का ये वाला है, जैसे लिखा है 2:3 समानुपात 6:9। तो अंदर से गुणा कराएंगे और बाहर का गुणा कराएंगे। 2 × 9 बराबर 3 × 6, तो 9 दूनी 18 बराबर 36 18, दोनों पक्ष बराबर आ गए। कहने का मतलब है अगर बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल आपका इक्वल आता है तो आप कह सकते हैं वो चारों संख्याएं आपकी क्या हैं, समानुपात में हैं। तो हम इस प्रकार से समानुपात को ज्ञात कर सकते हैं। अब इस अनुपात समानुपात का जो एप्लीकेशन है वो सवाल में किस प्रकार से प्रयोग होता है, इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पर देखते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है 5 रुपए का 5 पैसे से अनुपात ज्ञात करना है। अब आप देखिए ये है आपका रुपए में और ये आपका क्या है, पैसे में। जब आप अनुपात ज्ञात करते हैं तो आपकी दोनों संख्याओं की राशि एक सी हो, ये दोनों रुपए में होने चाहिए थे, ये दोनों पैसे में। अब एक साइड आपका रुपया है, एक साइड आपका क्या पैसा है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, या तो दोनों को रुपए में चेंज कर लेंगे या दोनों को पैसे में चेंज कर लेंगे। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 500, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने हो जाएंगे आपके, 500 पैसे। तो आपने लिखा 500 पैसे अनुपात, फिर अनुपात लगाएंगे और कितना है आपका 5 पैसे, तो दोनों आपके काय में चेंज हो गए, पैसे में। अब आप अनुपात इसको ज्ञात कर लेंगे, तो इसका मतलब है 500 अनुपात 5। कहने का मतलब है 500/5, 5 से काटेंगे तो आपका आएगा 5 का 5 0 0/1, अर्थात 100 अनुपात 1। तो आपका अनुपात कितना आया, 100 अनुपात 1। तो आप कोई संख्या आपकी दी गई हो और उसने अनुपात पूछा गया हो तो पहले तो दोनों राशियों को आप एक साथ करेंगे, या दोनों रुपए में हो या पैसे में हो, ऐसे मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, किलोग्राम में हो या लीटर में हो, तो उन्हें आप एक साथ करेंगे, फिर आप अनुपात ज्ञात करें। एक 200 मीटर का 5 किमी से अनुपात ज्ञात करना है, तो जी आपका काय में मीटर में, जी काय में आपका किलोमीटर में। यह तो दोनों आपके मीटर में होने चाहिए, ये दोनों आपके किलोमीटर में होने चाहिए। तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं या किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं। तो हम सिंपल क्या देखते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 200 मीटर में आपका 200 मीटर रहेगा, 200 मीटर अनुपात किलोमीटर को मीटर में बदल, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 किलोमीटर कितना आपका 5000। ठीक, ये भी आपका काम हो गया, मीटर में हो गया। अब दोनों आपके सिंपल हो गए। अब आप लिखेंगे 200 अनुपात 5000। कहने का मतलब है 200/5000। 2 बिंदी से 2 बिंदी कटेंगी, 2/50, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इक्वल 1/25। इस भिन्न को आप अनुपात लिख देंगे 1:25। तो आपका 200 मीटर का 5 किलोमीटर से जो अनुपात होता है वो कहलाता है 1:25। तो अनुपात क्या है, दो संख्याओं का जो भिन्न होता है उस भिन्न का एक सरलतम रूप ही आपका अनुपात कहलाता है। आपका एग्जाम्पल है 1 दर्जन का 20 वस्तुओं से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दर्जन का 20 वस्तुओं से, तो जी दर्जन में है और जी काय में वस्तु में। आपको पता है 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12। तो 1 दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12। तो आप लिखेंगे 12 वस्तु, दर्जन को वस्तु है, तो 12 वस्तु का अनुपात किससे, 20 वस्तु से। ठीक, इसका मतलब 12 अनुपात 20 अर्थात 12/20।
आप 4 से काट सकते हैं, 4 तिवारा 4 पंचे 20। सिंपल भिन्न आपकी 3/5। इस भिन्न को आप 3:5 कह सकते हैं। तो दर्जन को पहले हमने वस्तु बदला, एक दर्जन में 12 वस्तु होती हैं। यहाँ आपकी वस्तु है, दोनों संख्या आपकी एक हुई, जिसे हमने अनुपात में लिखा, अनुपात के बाद उसे भिन्न में लिखा, भिन्न को सिंपल किया। सिंपल का मतलब है उसके मासा से भाग करते हैं। जैसे इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें भी 4 का, 4 तिवारा 4 पंचे 20। 3 और 5 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। अब जी किसी से नहीं कटेंगी, जो संख्या अभाज्य मिलती है अंश और में, वही आपका अनुपात बन जाता है। हम पहले क्या 30, 40, 45, 60 आपके समानुपात में है? तो आपको ये चेक करना क्या 30, 40, 45, 60 आपके समानुपात में हैं। तो आप लिखेंगे 30 अनुपात 40 समानुपात 45 अनुपात 60। अंदर से गुणा कराएंगे, बाहर से गुणा कराएंगे। तो 30 गुणा 60 बराबर 40 गुणा 45, 36 1800 इक्वल 45, 0 के 0, 4 पंचे 20 की 0 आसर लगी 2, 4 को 16, 16 2 18। दोनों कैसे हैं? समान आए। LHS आपका ये LHS हो गया इक्वल ये आपका RHS हो गया। लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपकी बराबर है, आप लिख देंगे हाँ संख्याएं अनुपात में हैं। हाँ संख्या काय में है? समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। यदि आपकी ये संख्या बराबर नहीं आती, अगर यहाँ 1800 आता, यहाँ 900 आता, संख्या बराबर नहीं होती, तो आप लिख देते दी गई संख्याएं समानुपात में नहीं है। लेकिन बाहर का गुणा किया, अंदर गुणा किया, दोनों बराबर आ गए, तो संख्याएं कैसी हैं? समानुपात में हैं। एक आपका एग्जाम्पल है 30, 40, 60 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। इसमें कितनी संख्या है? 3। इसकी चौथी संख्या पूछिए, अर्थात उसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? तो आप लिखेंगे 30 अनुपात 40 समानुपात 60 अनुपात x। 3 संख्या पता है 1 2 3, तो 1 2 3 पहले 2 का अनुपात बनाया, फिर समानुपात लगाया, 60 को लेगा। अब चौथा पता नहीं है आपको, तो चौथे का आप क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अंदर में गुणा कराएंगे और बाहर का गुणा कराएंगे। तो आप लिखेंगे 30 गुणा x बराबर 40 गुणा 60। अब x निकालना आपको, तो 30 गुणा में पक्षांतर करने भाग में जाएगा, तो 40 गुणा 60 बटे 30। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, तो x बराबर 40 दूनी 80। अतः आपका चतुर्थ अनुपात क्या हो गया? 80। तो एक क्वेश्चन बनता है, वो आपसे कहता है कि चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए और 3 संख्या दी होंगी, तो चतुर्थ अनुपात को क्या मान लेंगे? x। पहली 2 संख्याओं को अनुपात में लिखेंगे, फिर समानुपात लगाएंगे, फिर तीसरी संख्या लिखेंगे, फिर अनुपात लगा के चौथी संख्या को x मान लेंगे और उसे अंदर गुणा कराएंगे, बाहर गुणा करा के बीच में बराबर लगाते हैं, उसे हल कर लेंगे, तो आपका चतुर्थ अनुपात ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका 20 रुपए को ए और बी 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, उनको 2 अनुपात 3 में बांटना है। रुपए कितने हैं आपके पास? 20। कुल रुपए आपके पास 20 हैं।
ए के लिए अनुपात कितना है आपका 2, बी के लिए अनुपात कितना है 3। आप ले सकते हैं ए अनुपात बी आपका कितना है 2 अनुपात 3। कहने का मतलब ए को मिलना है 2 के हिस्से में और बी के लिए कितना है 3 है। तो सबसे पहले एक ए को कितने रुपए मिले, तो ए के लिए तो ए के रुपए, ए के लिए रुपए, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, अनुपात कितना 2 गुणा टोटल रुपए कितने हैं 20, तो 20 बटे नीचे क्या होता है हर में दोनों अनुपात को जोड़ते हैं अर्थात a प्लस बी, अर्थात आपका 2 प्लस 3, ये 2 प्लस 3 अर्थात 2 गुणा 20 बटे 3 और 2 5, काटिए 5 कम 5, 5 के 20, 4 दूनी 8 रुपया। तो a को कितने रुपए मिलेंगे 8 रुपया। अब आपको बी के लिए निकालना है तो दूसरा विकल्प आपके पास ये है, अगर ए को 8 रुपये मिल गए, रुपये तो 20 ही है आपके पास, ए को मिल गए 8 रुपये और बी के लिए निकालना है तो 20 में से आप 8 घटा देंगे तो कितना आएगा 12। तो कहने का मतलब बी को 12 मिल जाएंगे। वैसे आपको नहीं निकालना है तो इसी तरीका इसमें लगाएं, बी के लिए रुपये निकालेंगे आप, बी के लिए रुपये आपको जाएंगे, बी के लिए कितने रुपये हैं 3, तो 3 गुणा 20 बटे दोनों का अनुपात 2 प्लस 3 अर्थात 3 गुणा 20 बटे 5, 5 कम 5, 5 के 20, 4 3 12 रुपया। तो बी को कितने मिले 12। उत्तर चेक करना हो, ए को 8 मिले, बी को 12 मिले, 12 8 कितने हुए 20, तो रुपए कितने थे 20। तो 20 रुपए को इस प्रकार से बांट सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 या कोई 4 संख्या होती, अगर हम इस प्रकार से कह देते, एक एग्जाम्पल हम बताते, हम आपसे कहते कि 100 रुपए को 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में बांटिए, तो ये हुआ ए के लिए हिस्सा, ये बी के लिए हो गया और ये सी के लिए हो गया। तो इसी प्रकार से आप अब अगर ए के लिए आपको निकालना है तो ए के लिए कितना निकलता है 2 है, तो 2 गुणा 100 रुपया बटे 3 अनुपात जोड़ेंगे, यहाँ 2 अनुपात 2 3 को जोड़ा था, लेकिन यहाँ कितने लोग हैं 1 2 3 लोग, 2 प्लस 3 प्लस 5 अर्थात 2 गुणा 100 बटे 3 2 5 5 10, एक बिंदी से बिंदी करेंगे 10 दूनी 20 रुपया। तो ए के लिए कितना हिस्सा आ गया 20 रुपया। इसी प्रकार हम बी के लिए और सी के लिए भी हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी संख्या को अनुपात में बांटना हो तो आप इस प्रकार से बांटते हैं। अनुपात समानुपात में अब आगे आपका आता है एक एक नियम। एक एक नियम क्या है, एक एक नियम चूंकि इसलिए वाले सवाल होते हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 1 किलो आलू 20 रुपया के आते हैं तो आपको 5 किलो आलू खरीदना है तो कितने रुपए लगेंगे, तो आपको पता है 1 किलो आलू 20 के आएंगे, फिर 2 किलो आलू निकालेंगे आप 3 किलो, इस प्रकार 5 किलो निकालना तो क्या करते हैं गुणा करेंगे। कम का मूल्य दिया गया हो अधिक निकालना होता है, 1 का मूल्य दिया गया है बिलात निकालना आप क्या करते हैं गुणा करते हैं। आपसे ऐसा कहा जाए कि 5 किलो मिठाई 500 रुपए की आती है तो 1 किलो मिठाई कितनी की आएगी, तो वहां पे आप क्या करेंगे आप भाग करते हैं। तो इसमें भी चूंकि इसलिए से आप एक एक नियम की सहायता से इनको कैसे हल करेंगे। तो देखिए 72 नोटबुक का वजन कितना है 8 किलोग्राम, तो 72 नोट का वजन कितना है 8 किलो, हमें 81 नोटबुक को तौलना है, उसका वजन कितना होगा, तो आप लिखेंगे चूंकि, जब क्वेश्चन होता है चूंकि ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी, चूंकि 72 नोटबुक का वजन बराबर 8 किलोग्राम, बराबर में क्या लिखेंगे आप 72 नोटबुक तौले गए कितने के 8 किलो के। इसीलिए अब इसलिए में 1 बिंदी ऊपर और 2 बिंदी नीचे, अब इसलिए आपको निकालना कितना है 81, इसलिए 81 नोटबुक 81 नोटबुक का वजन बराबर, अब देखिए ये क्या है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या और ये क्या है तीसरी, जिसका निकालना है उसका गुणा करते हैं मूल से और जो दिया गया है उसका भाग करेंगे। 72 का दिया गया है 72 का भाग करेंगे, निकालना किसका 81, तो अब 81 का गुणा किसमें करेंगे 8, आप लिखेंगे 81 गुणा 8, लेकिन बटे में कितने लिखेंगे आप 72। ठीक, जिस संख्या को निकालना है उसका गुणा करते हैं, जो संख्या ऊपर दी होती है उसका क्या करते हैं भाग करते हैं। तो आप 81 गुणा 8 बटे 72 9 से कर सकते हैं,
9 81, 9 8 72, 8 से 8 कट जाएगा बराबर 9 किलो। तो वजन कितना हो गया आपका 9 किलो। तो ये तो आपका एक नियम था। एक नियम को चूकी इसलिए से बोलते हैं, इसलिए अब ये चूकी का चिन्ह होता है। चूकी माने जो दिया होता है, इसलिए का मतलब जो आपको ज्ञात करना है। अगर आपको इस एक नियम से इस सवाल को नहीं लगाना है तो फिर अनुपात समानुपात में इसको कैसे लगाते हैं? तो समानुपात में लगाने के लिए इसमें आपको करना पड़ता है, आप इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि आप एक तरफ लिखिए आपके पास नोटबुक और तब क्या है आपका वजन। तो आपने यहां लिखे नोटबुक, यहां नोटबुक, यहां लिखेंगे वजन। वजन का है किलोग्राम में, ठीक। तो नोटबुक कितने हैं आपके पास 72, तो आप लिखेंगे 72 नोटबुक। वजन कितना है आपका 8 किलो, ठीक। कितनी नोटबुक निकालना है 81, वजन आपको पता नहीं x। अब देखो जब 72 नोटबुक तौले गए तो 8 किलो के हैं, अब 72 से ज्यादा है 81, अब ज्यादा तौले गए तो वजन कम जाएगा ज्यादा होगा, ज्यादा तो होगा वजन। जब 72 नोटबुक हैं तो वजन 8 किलो है। अब नोटबुक कितने हो गए 81, संख्या बढ़ गई तो उसका वजन बढ़ जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है जिसे कहते हैं अनुपात। इस अनुपात में आपके जो तीर होते हैं वो एक से लगते हैं। कैसे लगते हैं? एक से लगते हैं। क्यों? क्योंकि 72 से 81 है, यहां भी संख्या की बढ़ रही है तो वजन भी आपका क्या होगा बढ़ेगा। तो उत्तर आपका 8 से कम तो आएगा नहीं, 8 से ज्यादा आएगा ना। तो यहां भी संख्या बढ़ी, यहां भी संख्या बढ़ी। ये दोनों तरफ संख्या बढ़े या दोनों तरफ संख्या क्या हो घटे तो वहां पे आपके तीर लगते हैं एक से। तो आप इसको तीर एक से या नीचे लगा दो दोनों तीर, या क्या कर दो ऊपर की ओर लगा दो। तो तीर एक से लगाए, तीर नीचे है, नीचे का मतलब नीचे की ओर जाएंगे, अर्थात आप लिखेंगे 72/81 बराबर नीचे की ओर है तो 8/x। कैची गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 72x बराबर 81 गुणा 8। तो x बराबर आपका आ गया 81 गुणा 8/72। 9 9 81, 9 8 72, 8 से 8 करा बराबर 9 किलोग्राम, ठीक। तो आपका वजन कितना आ गया 9 किलोग्राम। तो अब इस प्रकार से भी एक नियम के द्वारा या अनुपातिक तीर के द्वारा भी समानुपातिक तीर से भी आप हल को हल कर सकते हैं।